शांति। इस जादुई चैन को समझने से आपको बेहद खुशी मिलेगी। तो इस चैन की सबसे पहली कड़ी है बैलेंस रखना। ब्राह्मण जीवन हमारा श्रेष्ठ जीवन है, इसमें बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। तो जैसे हम जोश और होश का, ज्ञान और योग का, योग और सेवा का, साधन और साधना का बैलेंस रखते हैं, तो जीवन में बहुत अच्छी तरह से हमें खुशी होती है। क्योंकि हम देखते हैं सर्कस में जो खिलाड़ी होते हैं वो बैलेंस रखते हैं, तो खेलने वाले भी उनको खूब खुशियों से बहुत ब्लेसिंग देते हैं। तो हमारे जीवन में भी बैलेंस रखने से बाबा की दिल की दुआएं और अनेक आत्माओं की दिल की हमें दुआएं मिलती है। तो इसकी दूसरी कड़ी है ब्लेसिंग। तो जितना बैलेंस ब्राह्मण जीवन में रखते हैं उतनी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, और वो जो ब्लेसिंग्स मिलती है वो बहुत हमें खुशी दिलाती है, एकदम हल्का फुल्का रखती है, एक अजीब सी खुशी हमें होती है। तो ब्लेसिंग जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो तीसरी कड़ी है ब्लिसफुल। तो जैसे ब्लेसिंग हमें मिलती है तो ब्लिसफुल अर्थात हम बहुत आनंद में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, बहुत एक अलौकिक मस्ती की अनुभूति होती है। क्योंकि अनेक आत्माओं का खजाना हमें मिलता है दुआओं का, तो हम ब्लिसफुल रहते हैं, हमेशा हमारा चेहरे पर खुशी छाई रहती है, उमंग उत्साह में रहते हैं। फिर इस चेन की चौथी कड़ी है पीसफुल। जब खजाना हमें दुआओं का मिलता है तो मन हमारा एक अजीब सी खुशी की अनुभूति करता है, सुख का अनुभव करता है। तो मन हमारा शांत और स्थिर रहता है, पीसफुल रहता है, क्योंकि खजाने हमें बहुत मिलते हैं। क्योंकि भटकता मन कब है? जब उसको कुछ प्राप्ति नहीं होती है, दुखी होता है। लेकिन खजाने प्राप्त होने से हमारा मन बहुत स्थिर और शांत रहता है, तो पीसफुल रहता है। और उसके बाद में पांचवी कड़ी है केयरफुल रहना। जब हमारी प्राप्तियां बहुत होने लगती है तो हम बहुत केयरफुल रहते हैं, हमारा इधर उधर माया से हम बहुत अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और माया हम पर वार न करे इस पर हम विशेष ध्यान देते हैं, केयरफुल बहुत रहते हैं। और छठवीं कड़ी है चीयरफुल। जब हमारा मन और बुद्धि एकदम फ्री रहती है, उसके बाद हमें एक अजीब सी खुशी रहती है, बहुत चीयरफुल चेहरे पर खुशी रहती है। कहते हैं मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। हमारे चेहरे पर एक बहुत अजीब सा चीयरफुलनेस रहता है, बहुत उमंग उत्साह रहता है। तो ये मौजों का जीवन हम संगम युग का जीवन अनुभव करते हैं। तो मौजों का जीवन अनुभव करने से, चीयरफुल सदा रहने से बहुत उमंग उत्साह से हमें पंख मिलते हैं और उड़कर हम परम धाम की ओर, सूक्ष्म वतन की ओर चले जाते हैं उड़ते हुए, और फिर परम धाम में बाबा के पास में बैठते हैं। तो सातवीं कड़ी है पावरफुल। तो परमात्मा से हमें शक्तियाँ मिलती है, बहुत अच्छी तरह से प्राप्तियाँ होती हैं, कनेक्शन जुड़ते ही शक्तियों का कलेक्शन होने लगता है, और बहुत हमें अच्छी तरह से शक्तियों की अनुभूति होने लगती है। तो पावरफुल जैसे हम बनते हैं तो हमें शक्तियों का एहसास आता है, हम स्वयं आत्मा शक्तिशाली है ऐसी हम अपने ब्राह्मण जीवन में अनुभव करने लगते हैं। फिर सातवीं कड़ी बाद आठवीं कड़ी है सक्सेसफुल। जब हम पावरफुल हो जाते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो सेवा के क्षेत्र में किसी भी कार्य में हमें सक्सेस मिलती है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे हम अनुभव करते रहते हैं। एकदम जैसे कि सफलता ही सफलता हर क्षेत्र में, हर बात में प्राप्त करते रहते हैं। और आठवीं के बाद नौवीं कड़ी है मर्सीफुल। जब हम खजानों से
भरपूर होते हैं, हर कार्य में सफल होते हैं, तो खजानों से संपन्न होने के कारण मर्सीफुल ये 9वीं कड़ी है, अनेक आत्माओं के प्रति रहम की भावना, दातापन की भावना, सहयोग की भावना, खजाने बांटने की भावना हमारे दिल में पनपने लगती है। उसके कारण हम जैसे कि मर्सीफुल रहते हैं और अनेक आत्माओं को सहयोग देते ही रहते हैं, आगे बढ़ाते ही रहते हैं, खुद भी आगे बढ़ते हैं और अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाते रहते हैं। फिर उसके बाद 10वीं कड़ी है एसेंसफुल। तो जब हम अनेक आत्माओं की सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं और बहुत अच्छी तरह से हमारे जीवन में दिव्य गुण आने लगते हैं, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, धैर्यता, ये जो भी संतुष्टता गुण आने लगते हैं, तो हमारा जैसे जीवन दिव्य गुणों से महक जाता है। एसेंसफुल माना एकदम जैसे कि हमारा रूहानी गुलाब बहुत खुशबू देता है, बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ उसकी फैलाता है खुशबू, और बहुत सुंदर रूहे गुलाब हम बनते हैं। और रूहानी गुलाब बनने के बाद में ब्यूटीफुल फ्लावर हम बनते हैं। आत्मा एक चैतन्य ब्यूटीफुल फ्लावर बनती है और सारी खुशबू भी फैलाती है और जीवन की सुंदरता भी हमारी बढ़ती जाती है। और उसके कारण आत्मा जब ब्यूटीफुल फ्लावर बनती है तो वो अल्लाह का जो बगीचा है, क्योंकि अनेक आत्माओं की प्राप्तियां भी करते हैं, हमारे संस्कार भी रॉयल धारण होते हैं, तो आत्मा के जो संस्कार होते हैं उसके आधार पर हम सतयुग में नई दुनिया में अल्लाह के बगीचे में जाकर चैतन्य फूल बनकर बहुत अच्छी तरह से पहाड़ बजाते हैं और बहुत रॉयल संस्कारों से रॉयल फैमिली में भी हमारा जन्म होता है। तो ये ऐसी सुंदर कड़ी है, इसको सबको समझने से हमें बेहद खुशी मिलती है। एकदम ब्राह्मण जीवन जैसे कि खुशियों से भरपूर रहता है, हम खुशनुमा जीवन अनुभव करते हैं, दिल खुश की टोली खाते हैं और सबको खिलाते हैं, उन्नति करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस जादुई चैन को समझने से आपको जैसे कि खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और लेकिन एक ध्यान में रखना है, इसकी शुरुआत हुई है बैलेंस रखने से, इसलिए ब्राह्मण जीवन में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। उच्च कोटि के जो बाबा ज्ञान हमें देते हैं, जब उस ज्ञान को हम जीवन में धारण करते हैं, बैलेंस रखते हैं, तो ऊपर बैठा हुआ बाबा भी हमें देखकर खुश होता है, अपने दिल में हमें स्थान देता है और हमारे बैलेंस वाले जीवन को देखकर अनेक आत्माएं, हजारों आत्माएं, लाखों आत्माओं को प्रेरणा मिलती हैं और खुद भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस ब्राह्मण जीवन में हमें बैलेंस रखने की कला अपनाना है और 16 कला संपूर्णता की ओर आगे बढ़ना है। ओम शांति।